अस्सलाम वालेकुम। तो आज के हम लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। यानी कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होगी या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होगी पर यूनिट टाइम। ठीक है। तो ये जो होता है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। जिस तरह मैं एक रिएक्शन लेता हूँ, रिएक्टेंट चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, ठीक है, और माइनस डी आर ओवर डी टी, यानी कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि मेरा रिएक्टेंट जो होता है वो जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा रिएक्टेंट जो है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती है, उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। और इसी तरह जो हमारे पास इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, यानी डी पी ओवर डी टी, यानी कि हमारे पास जैसे इधर रिएक्टेंट डिक्रीज होगा हमारे पास उधर प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होगा। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है। हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारा पहला फैक्टर कौन सा है? ये चार फैक्टर्स हैं: टेम्परेचर, कैटलिस्ट, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन और पीएच ऑफ मीडियम। पहला हमारा होता है टेम्परेचर। जनरली अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रेट होता है, रेट इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, यानी कि हमारा जो रेट है वो क्या करता है? इंक्रीज करता है जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जाहिर बात है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें, जब हम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें तो हमारे रेट जो होगा, जो हमारा रिएक्शन का रेट होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि रिवर्सिबल में हमारे पास क्या होगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इंक्रीज होंगे। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो कौन सा होता है? जिसके अंदर हीट क्या होती है? एब्जॉर्ब होती है। ठीक है। तो इस केस में अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो फेवरेबल है हमारे लिए। ठीक है। वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा, वो फेवरेबल होगा उस रिएक्शन के लिए। देखें ना, एक रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, मतलब उसे हीट चाहिए और हम उसे हीट दे रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ा के उसे हीट दे रहे हैं, तो हमने कहा कि हमारा जो रिएक्शन होगा उसके लिए जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है वो फेवरेबल होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है। तो इस केस में अगर हम उसे हीट देते हैं, इस केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यानी कि एक्सोथर्मिक के केस में अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास देखें ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन था उसमें तो हीट चाहिए थी, तो हमने जब हीट प्रोवाइड की तो प्रोवाइड करने की वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई। लेकिन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था वो ऑलरेडी हीट रिलीज कर रहा है, तो उसमें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमें टेम्परेचर बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं नजर आता। ठीक है। अगली बात हम कैटलिस्ट का कहते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है लेकिन खुद उसमें इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है। अब हम एग्जांपल में देखते हैं डीकंपोजिशन ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकंपोजिशन जो है वो एक स्लो रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? स्लो। ठीक है। और अगर हम उसके अंदर ऐड कर देते हैं KMnO4, जब हम उसमें ऐड करते हैं तो हमें रैपिड एफर्विसेंस नजर आते हैं। ठीक है। और इससे क्या है कि एट द एंड KMnO4 कंसंट्रेशन इज अनचेंज, और जब हम रिएक्शन के एंड में KMnO4 की कंसंट्रेशन देखते हैं तो वो अनचेंज्ड होती है। हमारे पास डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड थी जो एक स्लो रिएक्शन था, जब हमने उसके अंदर KMnO4 ऐड किया तो हमारा रिएक्शन तेज हो गया। ठीक है। तो हमारे पास जब हमने रिएक्शन के एंड में चेक किया, हमने जितनी KMnO4 स्टार्ट में डाली थी उतनी KMnO4 हमें एंड में ऑब्टेन हो गई। ठीक है। तो हमारा KMnO4 क्या हुआ? एज अ कैटलिस्ट काम किया इस रिएक्शन में। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए कि हमारे पास रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस केस में हमारे पास एक लॉ होता है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या स्टेट करता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि मैं जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन करूंगा रिएक्टेंट की उतना ही ज़्यादा मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और अगर मैं एग्जांपल देखूं, रिएक्शन विद 0.2 मोलर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, यानी एक मेरा रिएक्शन है जिसमें मेरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है? 0.2 मोलर। अगर मैं इस कंसंट्रेशन को कम कर दूं, इसमें 0.2 मोलर कंसंट्रेशन कम करके 0.1 मोलर कर दूं, तो मेरा जो रिएक्शन 0.2 मोलर वाला होगा वो फास्टर होगा एज कंपेयर टू 0.1 मोलर वाला रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद यानी कि अगर हम रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को ओवरऑल देखें तो हम जितनी ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन देंगे उतना ही ज़्यादा स्पीड ऑफ रिएक्शन होगी, उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अगली बात में करते हैं हम पीएच ऑफ मीडियम की, कि पीएच पे कैसे इफेक्ट होता है। मतलब पीएच जो होती है वो रिएक्शन के रेट पे कैसे इफेक्ट करती है। ठीक है। सर्टन रिएक्शंस होते हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। पीएच सेंसिटिव जैसे कि इंजाइमेटिक रिएक्शंस, यानी कि वो सेंसिटिव पीएच से मतलब कि वो एक ही प्रॉपर पीएच, ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। अगर हम पीएच को ज़रा ख़राब कर दें, ऊपर नीचे कर दें, तो वो रिएक्शन काम नहीं करते, वो रिएक्शन जो होते हैं रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं
पेरोक्सीडेज एंजाइम की बात करूँ, पेरोक्सीडेज हमारा एक एंजाइम है जो वर्क करता है 5.5 pH पे। अगर मैं 5.5 से बिलो pH लेता हूँ तो वो एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। यानी कि 5.5 से अगर मैं नीचे pH लूँगा तो उसने तो एंजाइम ने काम करना ही छोड़ देना है। अगर मैं 5.5 से अबव pH लेता हूँ, ठीक है, अबव दिस pH इट वर्क्स रैपिडली, तो क्या करता है वो जल्दी स्पीड से रैपिडली काम करता है। और pH इज मेंटेन्ड बाय बफर्स, pH को मेंटेन करने वाले कौन होते हैं? बफर्स होते हैं, जिन्हें हम जनरल एसिड्स का नाम भी देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारे पास जो pH अगर 1 से 7 तक है वो एसिडिक है, pH अगर 7 से 14 तक है वो बेसिक होती है, और आपको पता है कि जो हमारी 7 pH है वो क्या होती है? वो न्यूट्रल होती है। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।